सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। देखिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं हमारा इवापोरेशन का होता है, ठीक है। उससे पहले तो हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट जान ही चुके हैं क्या होता है, तो हम बात करते हैं इवापोरेशन के बारे में, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग गर्मी में या किसी मौसम में जो कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है, पहले भीगो को सुखाते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा कपड़ा है उसमें जितने भी हमारे वाटर पार्टिकल है सब उड़ जाते हैं, ठीक है। वाटर के जितने सब्सटेंस सब क्या जाते हैं, उड़ जाते हैं और हमारे क्लाउड में चले जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हमारा जो इवापोरेशन है उसमें हमारे वाटर पार्टिकल इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेट मतलब कि उड़ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस में हमारा पानी है या कोई वाटर ड्रॉपलेट है या कोई हमारा केमिकल ऐसा सब्सटेंस है जो उड़ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसे इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। इवापोरेट मतलब क्या कि उस पार्टिकल का उस जगह से हट जाना। तो हमारे इवापोरेशन थोड़ी क्या, तो हमारे इवापोरेशन किस बातों पर डिपेंड करता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला इस पर देखने क्या था, सरफेस एरिया, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका इवापोरेशन होगा। कैसे? जैसे आप एक बड़ी थाली में पानी रख लीजिए और एक छोटी थाली में रख के बताइए, दोनों में सेम और पानी रखे सब, तो पानी किसमें पहले उड़ेगा? हाँ, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखिएगा कि जो आपका जो बड़ी वाली थाली का होगा सारा पानी उड़ जाएगा, ठीक है। बस करके देखिएगा आप लोग। लेकिन जो छोटी थाली का वो धीरे धीरे उड़ेगा। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट घर पर करिएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरा बात है टेम्परेचर, यानी देखिए गर्मी के मौसम में कौन किसमें पहले उड़ेगा, तभी बड़े वाले में उड़ेगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी हमारा पानी इवापोरेट होकर उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे इवापोरेट मतलब बेसिकली आप लोग समझ लीजिए, नदी तालाब का जो पानी सूखता है यही बेसिकली इवापोरेशन ही होता है, ठीक है। और दूसरा बात है विंड स्पीड के बारे में। तो गर्मी में हम तो जानते हैं कि हमारा कपड़ा कितना जल्दी सूख जाता है, जब हवा तेज से चलती है, लू टाइप चलती है, तो उसमें भी हमारा सूख जाता है। और जो आदमी होता है उसको डिहाइड्रेशन भी इसी वजह से होता है, यानी मतलब जो उल्टी होती है या मतलब किसी को लू लग जाती है, वही बेसिकली विंड स्पीड के कारण होता है। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड तो बढ़ती रहती है, उसके साथ टेम्परेचर भी आ जाता है, तो उससे मनुष्य को या किसी व्यक्ति को लू लू लग जाती है, ठीक है। उसे हम लू कहते हैं, ठीक है। और बात करें ह्यूमिडिटी के, यूनिवर्सली ह्यूमिडिटी के, अगर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम होगा। अब ऐसा क्यों? बरसात के मौसम में आपने कभी कपड़ा सूखा होगा तो सबसे लेट में सूखता, क्यों बताइए बच्चों, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर पार्टिकल पहले से मौजूद है। तो जितने भी वाटर पार्टिकल हमारी कपड़ा है वहाँ से जा नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि आसपास तो खुद ही वाटर पार्टिकल है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो कुल मिला जुला कर क्या हमने समझा कि हमारा जो जितनी भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उससे कमी होगा, ठीक है। ये जो हमारा जो बना है, देखिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का सीन है, किस लिए यूज होता है साइन, ये बताता है कि हमारा रिलेशन कैसा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। आप भी बोल लीजिएगा। हाँ, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल। इस तरह बनाते हैं। ये हमें रिलेशन बताता है कि डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट देखिए, सरफेस एरिया डायरेक्ट रिलेशन, यानी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक टर्म आएगा धीरे धीरे आप लोग समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, सब थोड़ा सा बात जान लेंगे तो आपको फायदा ही करेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना कम इवापोरेशन होगा। तो कुल मिला जो हमने समझ लिया इवापोरेशन क्या होता है, किस किस बातों पर डिपेंड करता है, और इसको कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको जज या एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें, देखो पहला एप्लीकेशन है ये, आप लोग समर में किस किस कपड़ा पहनते हैं? कॉटन का। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉटन जो होता है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो थोड़ा गैप होता है। आप लोग टेलीकॉन का कपड़ा देखिए उसमें गैप नहीं होता, लेकिन कॉटन वाला ये बार पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वह क्या होता है, पूरी तरीके से सूख लेता है, ठीक है। सूख लेता है तो धीरे धीरे हवा उड़ जाती है और आसानी से सूख जाता है, तो आप लोगों को ठंडा महसूस होता है। तो इसमें बेसिकली कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट का, ठीक है। लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस कर लें, ठीक है। जो आपकी लेटेंट हीट होती है बेसिकली यह सब्सटेंस से पहले से प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि यह सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे चीनी का स्वाद हमें मीठा लगता है, क्यों मीठा लगता है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार जो लेटेंट हीट होती है यह सब्सटेंस की एक तरीके से बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो बताती है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ठीक है, और उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझा देता हूँ। आप लोग कभी देखिए जब स्टीम रोटी या रोटी पकाते होंगे, या जिन बच्चों को पता है कि रोटी की जो भाप होती है बहुत ज़्यादा जलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट भी आ जाती है। कैसे आती है? जो हमारा गेहूँ रहता है उसकी भी हीट ले लेता है थोड़ा सा, जिसके कारण ज़्यादा जाता है।
वह 100 डिग्री नहीं होता, 100 डिग्री से ऊपर होता है, 120 से 130 डिग्री होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा वाटर बॉयल होता है उसमें जलेटिन हीट ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसमें जो है आपकी जो सब्सटेंस है जिसमें उबाला जा रहा है उसकी भी हीट ले लेता है। तो कुल मिला जो लेटेंट हीट क्या है, या आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो उसके प्री जो स्ट्रक्चर है जो उसमें डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो आप लेटेंट हीट समझ गए क्या होता है? वही हमारे शरीर में हमारा 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। नॉर्मल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 37 डिग्री रहता है मान लीजिए, सॉरी 35 नहीं बल्कि 37 ही होता है। इसमें होता क्या है कि जब इतना होता है टेम्परेचर, तो आप लोग कहीं आए गर्मी से, तो आपका शर्ट भीग गया, शर्ट आपका कॉटन का, तो उसमें पानी लग गया, पानी एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा, तो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा तो आपका इवापोरेशन होने लगेगा, ठीक है। इवापोरेशन जब होगा तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा, तो आपको ठंडा महसूस होगा, ठीक है। हमें ठंडा इसलिए महसूस होता है, क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मतलब 16 डिग्री में आप लोग को ठंडा लगता है लेकिन बाकी सब में गर्म लगता है। तो कुल मिला के आप समझ गए ना, जैसे जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ठंडा लगेगा। उसी प्रकार आप लोग कभी भी यूज देखोगे मटका में पानी रखा जाता है, ठीक है। गाँव में मटके में पानी क्यों? मिट्टी के बर्तन में, क्यों? उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, हाँ छिद्र होते हैं, ठीक है, होल होते हैं। तो होल में से जो हमारी हीट रहती है वो रिलीज होती है बाहर। बाहर क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सभी हीट बाहर हो जाती है, तो हमारा जो सरफेस है इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और इसका बाहर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा जो ठंडा पानी हो जाता है। इसी प्रकार जितने भी होल होते हैं उसमें से इवापोरेशन होता है, तो पानी कुछ बाहर जाने लगता है। जो पानी बाहर जाता है गर्म हवा हम जानते हैं ऊपर जाती है, तो गर्म हवा सब बाहर निकल जाती है, बाकी सब ये अपने पास के ठंडा कर देता है। तो इसीलिए वजह से हमारा जो पॉट होता है उसमें ठंडा पानी रहता है। तो इसी तरीके की डेली लाइफ के एग्जाम्पल है, तो हम लोग कुल मिला के उसको लेटेंट हीट के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग यहाँ तक आज का चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर देखिए आप लोग यहाँ तक आए चैनल सब्सक्राइब किए होना मत जाइएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी उधर प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो तो ठीक है आप डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग अपना मेहनत से पढ़िए, ठीक है। बाकी सब कामों में न बस इन्वॉल्व रहिए, मन से पढ़िए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।